भगवान शिव कह रहे हैं नंदी, हे नंदी सुनो, ये श्रेष्ठ नहीं है। रिटर्न बढ़ा, ये श्रेष्ठ नहीं है नंदी। अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है नंदी, आप हमसे कहते हम आपके साथ में उठकर चल देते। आप हमसे कहते हम उठकर चल देते, पर आप क्यों बोले नंदी? दक्ष प्रजापति ने ससुर होकर शिव का अपमान करा तो नंदी से सहन नहीं हुआ। गण सहन नहीं कर पाए। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो शंकर भगवान ने एक गण और प्रकट करा था जिसका नाम भैरव था। ये भी शिव जी का गण है। और केवल एक भैरव नहीं हुए, ना जाने कितने भैरव, कोई बाल भैरव, कोई बटुक भैरव, कोई काल भैरव, कितने भैरव, कोई गढ़ भैरव शिव जी ने प्रकट किया। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर कहा गढ़ जाइए, ब्रह्मा जी का सिर काटो। तो जिस मुख से वो झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, वो उसका वो सिर काट दिया जाए। महाराज काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका था और ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। गण 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 होता है। शिव जैसा बल शंकर भगवान के एक एक गण में वो बल प्राप्त है। हमारे दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर के मंदिर जाने वाले को क्या मिलता है, शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को फूल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पांडवों की कथा, जरासंध, दुर्योधन और भीम। जरासंध, दुर्योधन और भीम ये तीनों तप करने के लिए गए। और तीनों जब तप करने के लिए गए और तीनों जब तप में लीन हुए, तो इतने में तीनों के तप करते करते वर्ष निकल गए। और तप करते करते जब वर्ष निकल गए, तब भीम को भूख लगने लगी। और भीम को भूख लगी तो भीम गया भोजन करने के। अब भीम जब भोजन करने के लिए गया, महाराज जरासंध और दुर्योधन तप में लीन रहे, दोनों तप कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हमको अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो, 10-10 हजार हाथियों का बल हमको प्रदान कर दिया जाए। कितने हाथियों का बल मांगा है? 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। अच्छा, शंकर भगवान के पास भजन करने जाओ, शिव का स्मरण करने जाओ, शंकर के द्वारे जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, तो एक निवेदन आप सबसे कि शंकर से कुछ मांगो, उससे पहले शंकर जी से कह दो कि जिसमें हमारा हित हो और जो हमारे भाग्य का हो, हमको वो देना। जिसमें हमारा हित हो और हमारे भाग्य का हो, वो हमको दीजिएगा भोलेनाथ। एक भक्त ने भगवान शंकर को राजी कर लिया और राजी करके भगवान शंकर से बोला, प्रभु। शंकर जी बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। बस भोलेनाथ जी एक काम करना, बस इतनी, जैसे धन्ना जाट,
धन्ना जाट, जाट परिवार में जन्म हुआ था। एक बार अपनी माताजी के साथ में मंदिर में पहुंच गया और वहां जाकर भगवान का जो श्रृंगार देखा, पंडित जी आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसने देख लिया, देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद पंडित जी कुछ पकवान लाए, भगवान को भोग लगाया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के सामने भोग आया, पकवान आया, भोग लगाया। धन्ना जाट ने छोटी सी अवस्था में विचार करा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। अब वो पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज महाराज। पंडित जी बोले, क्या है? हमको भी भगवान की सेवा करना है। पंडित जी ने कहा, काय की सेवा करना है? तुम जाट परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तुम जाट हो, फसल पैदा करो, जाओ और जाकर खेती बाड़ी करो, अपने माता पिता का साथ दो, जाओ यहाँ से, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। धन्ना जाट का मन नहीं लगा, और धन्ना जाट का जब मन नहीं लगा, धन्ना जाट का मन लगा नहीं, तब धन्ना जाट गया, फिर गया पंडित जी के पास। पंडित जी से कहा, निवेदन करा, प्रभु कृपा कर दो। अब की बार पंडित जी ने सोचा, इससे पीछे छुड़ाने का एक ही काम है, एक पत्थर उठा के दे देता हूं और कह दूंगा इसकी पूजन कर ले, जा। धन्ना जाट को पंडित जी ने एक पत्थर उठा कर दे दिया, ले जा। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। अगर निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका भाव, आपका मन अगर सुंदर है, निर्मल है, भाव शुद्ध है, सात्विक है, भाव की निर्मलता है, तो ये पक्का है कि भगवान आपको मिलेगा। ये पक्का है। अगर निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, निर्मल भाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। महाराज पत्थर मिल गया, पंडित जी ने पत्थर दे दिया। पंडित जी ने जो पत्थर दिया, उस पत्थर को धन्ना जाट ने अपने घर में ले जाकर रख दिया। पत्थर जब घर के अंदर ले जाकर रखा, उसकी पूजन में लग गया धन्ना जाट। धन्ना जाट उसकी पूजन कर रहा है। एक दिन पंडित जी को पूजन करते हुए देखा तो वो मक्का की रोटी, लस्सी का एक गिलास, सरसों की सब्जी भगवान के सामने रख दी। अब देखिएगा जरा, दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है? भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेते हैं। केवल एक पत्थर में से भगवान प्रकट कर, इसलिए शिव महापुराण में लिखा कंकर शंकर है। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो मैं गंगा हूं, आपके मानने पर है ये। महाराज हाथ जोड़कर बैठ गया, भगवान अब तो तुमको ये मक्का की रोटी, सरसों की साग और एक गिलास लस्सी पीना ही पड़ेगी। अब भगवान को ऐसे ही प्रकट हो जाए, छोटा सा बच्चा धन्ना, बस
लग गया पीछे। तुम जब तक नहीं खाओगे, नहीं लस्सी पियोगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाए ही नहीं, पिए ही नहीं, बड़ा। मां आई और मां ने दौड़ कर आकर कहा, बेटा। मां तुरंत आकर बोली, बेटा, ए बेटा, ले भोजन कर ले। नहीं नहीं मां, मैं भोजन नहीं करूंगी। मां बोल, मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक भगवान भोजन नहीं करते तब तक नहीं करूंगा। इतने में मां ने कहा, कहां है भगवान? जो पत्थर देखा, पत्थर को देखकर मां बोली, किसी ने तो तेरे को ये पत्थर दे दिया। अरे कोई भगवान ऐसा होता है? मां, पंडित जी ने कहा है यही भगवान है। अब तो ये खाएगा तभी खाऊंगा। बैठ गया धन्ना, छोटा सा बालक, खाए नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन करे नहीं। 4 दिन निकल गए। आखिरी में मेरे द्वारका नाथ, मेरे कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। उस पत्थर में से प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, रे धन्ना जाट, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा बाबू। धन्ना जाट, हे धन्ना जाट, बाहर की जगह अंदर का साउंड देखिए। हे धन्ना जाट, भगवान कह रहे हैं आज मैं प्रकट हूं, तेरे लिए मैं प्रकट हुआ हूं, तेरे लिए मैं आया हूं। ठीक है, तेरे लिए मैं प्रकट हूं धन्ना, ले। तेरे लिए मैं आज मक्का की रोटी, सरसों की साग और लस्सी का जो गिलास भगवान ने उठाकर पीना चालू करा। धन्ना जाट, भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, अब तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। धन्ना कहता है, प्रभु मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा सुंदर सुंदर मेरे घर में गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, 2-2 बैल आ जाए, खेती करने के लिए थोड़ी फसल बढ़ जाए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, और कुछ भी मांग ले, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करेगा तो वैसे ही मिल जाएगा। ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करने से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। और कुछ भी मांग ले, जो तेरा मन करे वो तू मांग। धन्ना कहने लगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि ये धन्ना जाट, जाट का छोरा, ये जाट का छोरा जब जब मेरे द्वारकाधीश को बुलाए तब मेरा द्वारका नाथ द्वारका छोड़कर वापिस आए, और कुछ नहीं चाहिए। ये जाट का छोरा जब जब बुलाए तब तब मेरा द्वारका नाथ दौड़ कर आए। धन्ना जाट जब बोला तो भगवान बोले कि तू चिंता मत कर, पर एक बात तो सुन ले। भगवान ने जैसे ही कहा तो धन्ना जाट बोला, कौन सी बात सुनो तुम्हारी? भगवान बोले, तूने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाता है। ले, तेरे लिए मैं एक पत्थर में से। पंडित जी ने तो ये विचार करा था कि पत्थर उठा कर देता हूं, पीछा छूट जाएगा, पर क्या मालूम था कि वो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान है, कंकर में शंकर है। अगर विश्वास पक्का है आपका, और अगर विश्वास पक्का नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कैसे प्राप्त हो? महाराज, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो,
शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। भगवान कह रहे धन्ना, तेरे लिए पत्थर में से प्रकट हो गया, तेरे लिए मैं पत्थर से प्रकट हो गया। ये भगवान की भक्ति है, अविरल भक्ति है। महाराज शंकर भगवान के सामने शिवजी ने जिस गण को प्रकट करा भैरव को, और भैरव को प्रकट कर कर कह दिया इस ब्रह्मा का सिर काट दो। भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। भगवान भैरव बाबा ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी मेरे लिए और आज्ञा क्या है? शंकर भगवान के कोई आज्ञा नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक कहीं जाना मत। एक काल भैरव, एक शनि महाराज और एक शनि महाराज के बड़े भाई, क्या नाम है, यमराज, ये तीन काल भैरव शंकर भगवान के गण हैं। शनि महाराज और यमराज शंकर जी के गण नहीं है, पर यमराज शंकर करने वाले के मित्र बन जाते हैं। यमराज, आप लोग अगर शंकर जी को एक आध लोटा पानी चढ़ाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, तो आप बिल्कुल दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा मित्र है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का अनुमोदन करने वाला होता है, शिव स्मरण में जो डूबने वाला होता है, वो कह सकता है कि शंकर के मित्र अर्थात मैं शिव की आराधना करता हूं तो यमराज मेरा मित्र है, यम मुझसे स्नेह करता है। कल कोई शाम को कह रहा था गुरुजी जैसे हम भगवान को याद करते हैं वैसा भगवान हमको क्यों नहीं याद करता। हमने कहा अच्छा हुआ नहीं करता, एक आध दिन भगवान ने याद कर लिया ना बेटा तो हो गया काम। जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, जितना हम भगवान को याद करते हैं, जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, क्या भगवान हमसे उतना प्यार नहीं करता? क्या भगवान हमको उतना याद नहीं करता? हमने कहा भगवान भी याद करता है और प्यार करता है, पर सावधानी रखो। तुम भगवान को प्यार करते रहो, याद करते रहो, वो कर रहा है, तुम्हारी श्वास चल रही है ना, तो समझ लो कि वो कर रहा। और ज्यादा प्यार कर लेगा तो लोग ले लेंगे ये भगवान के प्यारे हो गए। बोलो सही है कि गलत है? ज्यादा उसने प्यार कर लिया ना तो फिर शब्द लिखा जाएगा बहुत अच्छे थे, भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम अच्छे से प्रेम कर रहे हो ये बहुत है। हमारी श्वास चलती दिख रही है ना, इतना प्यार बहुत। हमारे दुख में खड़े हो, इतना प्यार बहुत है। इससे ज्यादा प्यार प्रभु महाराज। आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव की आराधना में डूबे हो, बड़े बड़े दम से कह सकते हो, बड़े दम से। बड़े दम से कह सकते हो। ओम मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जो गुरु मेरो समरथ है। अगर गुरु
समरथी है, शंकर मेरा समरथी है, भगवान मेरा अपना है, मैं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हूं, तो यमराज क्या करेगा, क्या करेगा?